नमस्कार। बागेश्वर धाम सरकार विद राजू पंचोली चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड जो कि दिनांक 5 फरवरी 2026 नए साल में पहली बार हम मिल रहे हैं और मिलना ऐसे हुआ कि सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा हुई, तो हमें लगा कि हम ये कृपा आप सबके साथ शेयर करेंगे। आप सबको मालूम ही है कि 4 दिसंबर से गुरुदेव ने एक ऑनलाइन हनुमान चालीसा यज्ञ की शुरुआत सनातनी हिंदू लोगों के लिए की है। तो वो यज्ञ 4 दिसंबर को पहला यज्ञ हुआ, दूसरा यज्ञ 4 जनवरी को हुआ। किंतु लास्ट 2-3 महीनों से हम सोशली अति व्यस्त थे, तो एक फंक्शन भी था सोशल हमारा फैमिली में, तो हम वो यज्ञ नहीं कर पाए थे। तो हमें उनका बहुत खेद था और किसी भी हालत में हमें ये यज्ञ करना था, क्योंकि तीसरा यज्ञ 12 फरवरी को होने जा रहा है। तो हमारे मन में था कि इससे पहले हम ये यज्ञ कर लें ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो रहता ही है। तो हमने 2 दिन पहले ये यज्ञ करने का ठान लिया। तो पहला यज्ञ जो 4 दिसंबर को हुआ था, वो हमने 2 दिन पहले 3 तारीख को रात को 9 बजे शुरू किया। तो ये यज्ञ गुरुदेव इसलिए कर रहे हैं कि ये हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने के लिए, सन्यासी बाबा की कृपा के लिए यज्ञ करवाते हैं। और ये यज्ञ जो दूसरा करवाया था, उस वक्त 24 लाख लोगों ने पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन ये यज्ञ किया था। तो इतने सारे भक्त, करीब 1 करोड़ के ऊपर भक्त हैं बागेश्वर धाम के, उनमें से 24 लाख भक्तों ने ये यज्ञ किया था ऑनलाइन। और करीब अभी तो ये घोषणा की है गुरुदेव ने कि 5 यज्ञ तो तय ही है। बाकी सन्यासी बाबा की कृपा रही, बागेश्वर बालाजी की कृपा रही, तो आगे भी यज्ञ करते रहेंगे। और ये यज्ञ में फूल, फल, फ्रूट, फूल, प्रसादी, दिया और आहुति का घी और बहुत कम चीजों में ये यज्ञ होता है। तो सभी हिंदू सनातनी जो है बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, बागेश्वर धाम को मानते हैं, वो सब ये यज्ञ अच्छी तरह से कर पाए अपने घर पे और कृपा पात्र हुए। उसी उसी मकसद को लेके गुरुदेव ये यज्ञ करवा रहे हैं। तो हम तो चूक गए थे 2 यज्ञ। तो 3 तारीख, क्योंकि 2 दिन पहले हमने मंगलवार के दिन ये यज्ञ करने को सोचा घर पे, तो 9 तारीख को रात को हम यज्ञ किया। हमने करीब 12-12:15 बजे तक हमने ये यज्ञ पूरा चला हमारा 2-3 घंटे। और इससे इसके सिलसिले में हम बात कर रहे थे कि जब हमने यज्ञ चालू किया, तो मेरे मन में थोड़ा था ऐसा कि हम तो पहला यज्ञ वो जो जिस टाइम पे 4 दिसंबर को गुरुजी ने करवाया था, तो अभी हम लेट कर रहे हैं, तो हम कृपा पात्र होंगे या नहीं। ये हमारे मन में थोड़ा था कि लेट कर रहे हैं तो सन्यासी बाबा की कृपा हम पर होगी या नहीं होगी, या ये मान्य रहेगा कि नहीं, ऐसा थोड़ा था। किंतु करना था वो तय था। तो हमने वो मंगलवार के दिन 3 तारीख को ये यज्ञ किया और यज्ञ करके सो गए। आपको एक चमत्कार की वो बात करने जा रहा हूँ कि क्या सन्यासी बाबा की लीला होती है, क्या सन्यासी बाबा हमें संदेश देते हैं कि कैसे हमारा यज्ञ उन तक पहुंच गया, सन्यासी बाबा की कृपा हम पर बनी। तो बुधवार के दिन रात को अचानक 8-9 बजे के आसपास हमारे एक गुरु बहन है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो गुरु बहन की बात हमारी नहीं हुई थी 15-20 दिनों से, और उनको पता भी नहीं था कि हम ये यज्ञ किया था घर पे, और वो दूसरे गांव में रहते हैं। तो उनका रात को फोन आया कि भैया आपसे आज बात करनी है। मैंने बोला कि बोलिए बहन जी क्या बात है। कि कल सुबह 5 बजे ऐसा हुआ कि 5 बजे सपना एक ऐसा आया कि मैं आपके घर पे आई थी और आपने मुझे आवकारा, और आपके घर में जैसे ही एंटर हुई तो वहां 3 साधु बैठे थे, साधु महात्मा, और बहुत ही वो खुश थे। साधु महात्मा आपके घर पे आए थे, बहुत खुश थे, बैठे थे, और उनके साथ हमने बहुत सारा सत्संग किया।
धार्मिक बातें की और आप अपना घर दिखाने ले गए। अंदर के रूम में भी हम साथ में गए, साधु दिन पे उनके साथ हम अंदर गए और बैठे, बहुत सारी ढेर सारी बातचीत की और वो साधु बहुत खुश थे। और वो तीनों साधु को हम छोड़ने, हम भाई बहन साथ में बाहर भी गए और जब मैं निकली तो आपने भी मुझे बाहर तक आप छोड़ने आए। इसके पहले तो उसने देखा कि यज्ञ और वो बहन तो बता रहे थे कि हमने ऐसा भी देखा कि आप यज्ञ कर रहे थे, ऐसे ऐसे कपड़े पहने थे, आपने मुझे यज्ञ के लिए भी आमंत्रण दिया था। तो जो हमारे मन में जो शंका थी वो उसी वक्त भी वो समाप्त हो गई और हमें एहसास हो गया कि सन्यासी बाबा खुद आए थे, क्योंकि हमने वो आह्वान यज्ञ किया था तो उसको आह्वान किया था गणपति महाराज का, हनुमान जी, बागेश्वर हनुमान जी का, सन्यासी बाबा का, गुरुदेव भगवान का और दादा गुरु का और हमारे कुल देवी देवता का। तो जो तीन साधु थे जो कि बहन जी के स्वप्न में आए थे, खुद सन्यासी बाबा होंगे, ये मेरा मानना है। सन्यासी बाबा होंगे, बागेश्वर महादेव हो सकते हैं, बागेश्वर बालाजी हो सकते हैं, हनुमान जी महाराज खुद हो सकते हैं। तो वो सबने एक सन्यासी के रूप में हमारे घर पे पधारे और वापस गए, खुश होके वापस गए। तो ये मानने वाली बात है और ये डायरेक्ट चमत्कार है। तो हम ऐसे ही हमारे एपिसोड में बोलते हैं कि आप एक बार बागेश्वर धाम सरकार से जुड़िए, अपने आप आपको सब प्रतीति होने लगेगी और जो कुछ बात रहेगी वो सब में ही रहेगी, आपको एहसास हो जाएगा। आज जो कि गुरुवार का दिन है और 5 तारीख है, तो आज हम दूसरा यज्ञ करने जा रहे हैं और आप सबसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि हमारा ये दूसरा यज्ञ भी सफल रहे और गुरुदेव का, सन्यासी बाबा का, बागेश्वर बालाजी का, बागेश्वर महादेव का हम पर आशीर्वाद बना रहे। इतना बस आपसे मांग रहे हैं कि आप भी हमारे लिए आशीर्वाद मांगिए बागेश्वर बालाजी से। और एक और बात करने जा रहा हूँ कि 12 फरवरी के दिन तीसरा यज्ञ जो कि बागेश्वर धाम से गुरुदेव ऑनलाइन करवाने वाले, आप भी जुड़िए। और उसमें वो स्पेशल इसलिए है कि जो लोग सन्यासी बाबा की कृपा पात्र होना चाहते हैं उनके लिए ये स्पेशल विशेष यज्ञ है। तो ये आप भी जुड़िए इस यज्ञ की सीरीज में, आप भी कृपा पात्र हो जाएंगे, ये मेरी खातरी है। तो सबको जय श्री राम और एक लाइन गुनगुनाते हैं सन्यासी बाबा की कृपा के बारे में, बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने के लिए। तो हमें लगता है कि ये लाइन के बिना अधूरा रहेगा, जो कि ऑलवेज मैं ये गाता हूँ। ये चमक ये दमक फुलवन मम है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सन्यासी बाबा तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। गुरु बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री